हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टोर पर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। आज का चैप्टर है हिजाब, पर्दा, शर्म, हया, लिहाज। धर्म वालों के लिए है, अधर्मों के लिए नहीं। और देखिए, जो भी मैं कहता हूं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, जो भी कहता हूं किताब से कहता हूं। देखिए, तो चलिए देखते हैं सभी धर्मों की पुस्तक में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम हिंदू धर्म की पुस्तक में इस बारे में, यानी कि हिजाब, पर्दा, शर्म, हया, लिहाज के बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे धर्म की पुस्तक में भी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 33 श्लोक 19 में है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसलिए अपनी नज़र को नीची करो और खुद को पर्दे में रखो, और जो कपड़ा तुम्हारे जिस्म को छुपा रहा है तो अपने जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। आगे महावीर चरित अध्याय 2 श्लोक 71 यानी 71 में है, श्री राम जब परशुराम को देखते हैं तो सीता से कहते हैं कि परशुराम बुजुर्ग हैं, सीता तुम सर पर पल्लू रखो, सीता तुम सर पर पल्लू रखो, अपने आप को घूंघट पर्दा में छुपा लो और अपनी आंखें झुका लो, नज़र नीची रखो। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी आया है 10:85-30 में, आदमी को औरत के कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अब आइए मुसलमान धर्म की पुस्तक में देखते हैं, इस्लाम धर्म की पुस्तक में इस बारे में क्या कहा गया। कुरान सूरह 33 आयत 59 में है, ऐ नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। इस आयत का खुलासा यह है कि कुछ पाखंडी लोग औरतों को रास्ते में छेड़ा करते थे। इस आयत में बताया गया है कि जब स्त्री पर्दे के साथ घर से बाहर निकलेगी तो देखने वाला यह समझ जाएगा कि यह शरीफ और पाकदामन औरतें हैं। इससे लुच्चों को उन्हें छेड़ने और सताने की हिम्मत नहीं होगी, और बेपर्दा बन ठन कर बाहर निकलने वाली औरतें उनकी ज़्यादा छेड़छाड़ का निशाना बन सकती हैं। कुरान सूरह 24 आयत 30 में है, ऐ नबी, मुसलमान मर्दों से कहो, देखो मुसलमान मर्दों से कहा जा रहा है कि मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, यानी उनसे अच्छाई और बुराई का बदला जरूर दिया जाएगा। फिर कुरान सूरह 24 आयत 31 में लिखा हुआ है, उधर मर्दों के बारे में था, अब इधर औरतों के बारे में कहा जा रहा। और ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाएं सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाएं, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें, वो अपना बनाव श्रृंगार ना जाहिर करें। कुछ विद्वानों का तर्क है कि पर्दा शुरू से ही महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था, और लुच्चों से बचाव के लिए हिंदू स्त्रियां भी पर्दा करने लगी। पर्दा एक इस्लामी शब्द है जो अरबी भाषा में फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है ढकना या अलग होना। पर्दा प्रथा का एक पहलू है। बुर्का का चलन, बुर्का एक तरह का घूंघट है जो सभी धर्मों के समुदाय की महिलाएं और लड़कियां कुछ खास जगहों पर खुद को पुरुषों की शरारत भरी निगाहों से अलग दूर रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इससे ये समझना कि स्त्री पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं कर सकती, बाजार नहीं जा सकती, ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो किसी भी धार्मिक किताबों में नहीं मिलता। ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 33 श्लोक 19 में है, ईश्वर ने तुझे औरत बनाया है, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकी रखा करो, पुरुषों की तरफ मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटा के रखो और अपने वस्त्र मत खोलो, खुद को घूंघट में छुपा के रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया, लाज, शर्म जिस चीज़ में होती है अल्लाह उसको जीनत यानी इज्जत देती है। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 209 में है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल हया ईमान से है और ईमान स्वर्ग में है, अश्लीलता यातना से है और यातना आग में है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।